रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सरकारी जॉब पाने का ख्वाब देखते हैं और अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है तो किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बनाएं और सरकारी जॉब, जनरल कंपटीशन का जो जॉब है उसको आप क्रैक कर जाएं। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मालूम है दोस्तों कि काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं वह जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से पास भी कर जाते हैं। आप यूपीएससी भी देखेंगे, कमीशन भी देखेंगे, तो आजकल तो ट्रेंड बन गया है आईआईटी पास करने के बाद स्टूडेंट जो हैं वह यूपीएससी की तैयारी करने लग रहे हैं और रियली में वहाँ पर उनको सक्सेस भी मिल जा रहा है। तो इसके पीछे का राज हम लोग समझेंगे और स्ट्रेटजी भी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर काम किया जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि देखिए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो मैं इस बात को मानकर चलूँगा कि ये बात पक्का है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं उनके साथ कुछ बेनिफिट है। ठीक है, तो बेनिफिट हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए जनरली जनरल कंपटीशन की बात की जाए, हम लोग यहाँ पर जनरल कंपटीशन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो जनरल कंपटीशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार से सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, मैथ होता है, मैथ के बाद आपके पास जनरल साइंस होता है, या मैं लिख देता हूं जनरल। ठीक है, जनरल साइंस होता है। ठीक है, जनरल साइंस के बाद जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, जनरल नॉलेज में ही हम बात करें तो यहीं पर हमें क्या होता है, करेंट अफेयर्स भी हमको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जनरल नॉलेज में ही हमारा क्या आ जाता है, करेंट अफेयर्स भी आ जाता है। ठीक है, जिसको आप जीके भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्टीट्यूड आ जाता है। ठीक है, मतलब कुछ रीजनिंग वगैरह की बात की जाए तो एप्टीट्यूड, कुछ रीजनिंग के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ और पूछा जाता है तो लैंग्वेज में बेसिकली इंग्लिश की प्राथमिकता होती है, जनरली इंग्लिश ही पूछे जाते हैं। बैंक वगैरह का आप एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश के सवाल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कुछ इसी प्रकार के सेक्शन हुए। एक सेक्शन हुआ मैथ का हमारा, दूसरा हुआ जनरल साइंस का, तीसरा हुआ जनरल नॉलेज का, चौथा हुआ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का और पांचवा हुआ हमारा इंग्लिश का। तो जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम हैं उनमें इसी प्रकार से इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होंगे उसमें ये मैथ में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और यह जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, इनको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जनरल स्टूडेंट की अपेक्षा आपका मैथ जो है वह सुपर है। ठीक है, सुपर है आपका मैथ। ठीक है, जनरल स्टूडेंट की अपेक्षा आपका मैथ सुपर्ब है। ठीक है, और क्या है, यह जनरल साइंस वाला पार्ट भी जो है आपका जनरल स्टूडेंट जो कि जनरल सब्जेक्ट कोर्स से पास किए हुए हैं उनकी अपेक्षा आपका यह भी जो है वह एक नंबर है। ठीक है, एकदम कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और क्या है, इंग्लिश भी जो है वह भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जितने भी टेक्निकल स्टडी होते हैं वह सभी इंग्लिश में होते हैं, तो आपकी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए यही राज है कि जो इंजीनियरिंग टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं उनकी मैथ, जनरल साइंस और इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि वह आसानी से कंपटीशन को पास कर जाते हैं। कमी कहां पर है, कमी है आपको यहां पर जनरल नॉलेज में और एप्टीट्यूड में। ठीक है, जनरल नॉलेज में करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सभी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स, आप वहां पर फंसते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप कहां फंसते हैं, रीजनिंग में फंसते हैं। तो देखिए, अगर आपका मैथ मजबूत है तो यह रीजनिंग वाला पार्ट जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मैथ मजबूत है, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैथ आपका मजबूत होगा ही, क्योंकि आपने बहुत टाइप के मैथ पढ़े हैं। मैथ ही तो आपने पूरे इंजीनियरिंग में पढ़ा है। ठीक है, आपने मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा, मैथ प्योरली आपने पढ़ा है, तो आपका मैथ मजबूत
मजबूत है, यानी कि आपकी सोचने की, एनालिसिस की क्षमता मजबूत है, और वहीं पर यह रीजनिंग निकल कर आता है। ठीक है, रीजनिंग जो है वह भी आपके सोचने की क्षमता पर है, बहुत कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग लॉजिक वगैरह लगाते हैं रीजनिंग में। तो यह रीजनिंग को आप अगर थोड़ा सा टाइम दे दें तो आप इसको मजबूत कर जाइएगा। ठीक है, देखिए 5 सेक्शन में 3 सेक्शन तो आपके बहुत मजबूत है। ठीक है, तो बेस तो आपका यहीं से हो गया। जनरल स्टूडेंट का क्या होता है कि ये सब्जेक्ट कोई भी चीज मजबूत नहीं होता है। ठीक है, वो उनका ना मैथ ही आपके टाइप का होगा, उनका ना साइंस ही आपके टाइप का होगा, उनका ना इंग्लिश ही आपके टाइप का होगा। तो आप उनको आसानी से कंपटीशन दे सकते हैं, आप उनको कंपटीशन में आसानी से हरा सकते हैं और अपने लिए सीट बना सकते हैं। बशर्ते आपको कहां करना होगा, देखिए यहां पर आप बेसिकली मार्क्स खाएंगे। ठीक है, आप एप्टीट्यूड भी कर जाएंगे, एप्टीट्यूड में आप मेहनत करेंगे, आप जैसे ही उसके लेकर आप क्वेश्चंस वगैरह बनाना शुरू करेंगे आप एप्टीट्यूड भी कर जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। एप्टीट्यूड में बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मैथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक के सवाल है उसका थोड़ा ट्रिक्स एंड टिप्स आपको वहां पर देखना पड़ेगा, तो उसको भी आप आसानी से ग्रैप्स कर जाइएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश तो आपने इंग्लिश में इतनी सारी एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में इतना सारा एग्जाम दिया है, सब एग्जाम में आपने इंग्लिश में ही लिखा है, तो आपका इंग्लिश बेहतर है थोड़ा सा। और आप रीडिंग राइटिंग का तो कोई है नहीं, लेकिन रीडिंग का थोड़ा सा और अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो वह कर जाइएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 5 तो आपका 5 हमने फील्ड रखा है ना, 5 फील्ड में आपका 3 फील्ड जो है वह आपका क्या है, आप इसका बेस कर चुके हैं। ठीक है, बेस कर चुके हैं, अब इसमें आपको टॉप करना है। तो टॉप करने के लिए आपको इसमें क्या कर देना है, सीधे प्रैक्टिस शुरू कर देना है। ठीक है, बच गया 2 में भी मैंने बोल दिया कि रीजनिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी आप थोड़ा सा अपना ताकत लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका मैथ मजबूत है तो आप रीजनिंग भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आप 0 है, बेसिकली जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं वह रीजनिंग में 0 होते हैं, क्योंकि वह देखे ही नहीं रहते क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, जिस दिन आप इसको देखना शुरू कीजिएगा आप इसमें भी तुरंत अपना ग्राफ ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात जहां तक रही किसकी, जनरल स्टडीज की। ठीक है, जनरल स्टडीज की मतलब कि जीके की, ठीक है, और सोशल साइंस की। ठीक है, सोशल साइंस की। ठीक है, तो देखिए सोशल साइंस में हमारा क्या क्या आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई साहब। ठीक है, अगर टेक्निकल स्टूडेंट कोई जनरल कंपटीशन से डरते हैं तो इन्हीं सभी चीज़ों के कारण डरते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी आ जाता है, जो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े, और अगला लड़का जो है वो इसमें ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी आ जाता है, सिविक्स आ जाता है। ठीक है, और भी कोई सब्जेक्ट आते होंगे, बेसिकली यही 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जीके, करंट अफेयर्स आता है। तो देखिए ये करंट अफेयर्स जो है ना आपके लिए जितना टफ है ना वह सबके लिए टफ है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स जो है वह आपके लिए भी करंट है, अगला के लिए भी करंट है, किसी के लिए भी यह करंट ही है। लेकिन यह जो पार्ट है, इस पार्ट को करना जो है वह थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कुछ बुक आता है, मैं आपको बता दूं, मार्केट में आपको मिल जाएगा, काफी फेमस है, लूसेंट नाम का बुक है। ठीक है, तो लूसेंट नाम के बुक से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए मैथ और साइंस एक ऐसा विषय है जिसको आप अपना सेल्फ स्टडी से आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैथ और साइंस जो है उसको पढ़ने के लिए किसी गुरु के पास आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बात के अंदर बातें कुछ छिपी हुई रहती हैं। तो आपका यह दोनों चीज बेसिक मजबूत हो चुका है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में पढ़ने के लिए आपको किसी स्पेशल टीचर या स्पेशल इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह आप एक बार रीडिंग मारिएगा ना, रीडिंग मारने के साथ आप इसको बार बार पढ़ते चलिएगा तो ही आपको इनकी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी बुक हो, मैंने ऐसे लूसेंट नाम का बुक काफी ज्यादा फेमस है, तो आप किसी भी बुक को उठाइए अपने लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, जनरली हिंदी में ही उठाइए, क्योंकि आप हिंदी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि आप हिंदी दिन रात बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसका बुक खरीद लीजिए और उसको पढ़ जाइए। ठीक है, एकदम आराम से उसको पढ़ जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट
लगता है उसको टिक करते हुए चले जाइए, ठीक है। देखिए आप उसके बाद अपना क्वेश्चंस वगैरह बनाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, सेट वगैरह बनाना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे इसमें जो है इंप्रूव करते हुए जाएंगे, ठीक है। और एक बार आपने इसमें पकड़ बना लिया तो आप फिर आसानी से सारी चीजों को, सारे मामलात को आप तय कर सकते हैं, सब कुछ सेटल कर सकते हैं और आसानी से आप जनरल कंपटीशन को है पास कर सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल बातें बता दी कि जनरल कंपटीशन को पास करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। देखिए इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है वो बहुत ही कम संख्या में आती है, लेकिन नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी, जनरल कंपटीशन की जो वैकेंसी आती है उसकी संख्या भर भर कर होती है, ठीक है। एसएससी में देख लीजिए या फिर आप पुलिस विभाग में देख लीजिए, कमीशंस में देख लीजिए, स्टेट कमीशन में देख लीजिए, बीपीएससी हो आपका या फिर जो भी स्टेट हो आपका, यूपीएससी में देख लीजिए। तो ये हमेशा बहाली आते रहती है, सचिवालय वगैरह सेक्रेटेरिएट में बहाली हुआ तो हमेशा वहां पर बहाली आते रहती है। तो देखिए बहाली आते रहती है। अब कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको अच्छे तरीके से आ चुका है, ठीक है। कंप्यूटर भी आप उन लोगों से बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग वगैरह आप अपना स्पीड वगैरह बढ़ा लीजिएगा तो उसको भी आप कंप्लीट कर जाइएगा। तो आप बेसिकली माथ कहाँ खाएंगे, आप माथ खाएंगे जनरल स्टडीज में, ठीक है। तो जनरल स्टडीज की आप तैयारी अगर शुरू कर देते हैं और बाकी चीजों में अगर आप प्रैक्टिस लगाना शुरू करते हैं, थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स भी अगर आप करना शुरू करते हैं तो आप आसानी से जनरल कंपटीशन को पास कर जाते हैं, ठीक है। देखिए ट्रेंड बना हुआ है आज के डेट में मार्केट में कि जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट है ना वो भर भर कर जनरल कंपटीशन पास कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट पर देख लीजिए, जनरल कंपटीशंस के पोस्ट पर टेक्निकल लड़के एकदम भर भर कर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इसको एकदम क्रैक कर दीजिए। सरकारी नौकरी का अगर आपका सपना है तो आपके लिए कोई भी जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल जॉब में भी काम करना शुरू कीजिएगा, आपको धीरे धीरे उसमें भी मन लगने लगेगा, उसमें कहीं से कोई बात नहीं। और एक बार जॉब ले लीजिए फिर आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो स्विच कर जाइएगा, है कि नहीं, छोड़कर निकल जाइएगा। लेकिन एक अपना बेस मजबूत कर लीजिएगा, एक आपको एक जगह मिल जाएगा तो उसके बाद आप तो सोचते रहिए कि इस जगह पे हमको रहना है, कि इस जगह से हमको निकल जाना है। तो आई होप कि आप सारे बात को समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर किसी और भी टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई मन में डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियो के साथ मैं आते रहूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।